नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2020 का, जिसमें मैंने पेपर की एनालिसिस की थी और उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि आपको पूरी की पूरी आंसर की मैं लेके आऊँगा। तो अभी इस पेपर में मैं आंसर की, इस वीडियो में मैं आंसर की लेके आया हूँ पेपर की। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विद रेफरेंस टू कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसमें ये पूछा गया है, ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही आएगा यहाँ पे। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का उत्तर है ये डी हो जाएगा। 1, 2, 3 एंड 4 स्टेटमेंट जो है ऊपर दिया गया है वो सही है। केवल आंसर यहाँ पे देखेंगे, डिटेल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, अभी बाद में देखेंगे उसके बारे में। और सेकंड क्वेश्चन में भी यही लिखा गया है कि कंसीडर दी फॉलोइंग एक्टिविटीज़। यहाँ पे स्प्रेइंग के बारे में बताया जा रहा है कि कौन कौन सी स्प्रे करने से क्या चीज़ें आती हैं निकल के। तो इसका भी ऑप्शन जो है यहाँ पे हो जाएगा सही, वो डी हो जाएगा। 1, 2, 3 जो है यहाँ पे सही है। 1, 2, 3 यहाँ पे देख लीजिए, तीनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे दिया गया है, ये तीनों स्टेटमेंट इसके बिल्कुल सही हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, यहाँ पे जो है बताया गया है कि ट्रायो ऑफ स्पेसक्राफ्ट, इसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो कितने किलोमीटर साइड से इसकी लॉन्ग होती हैं, तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन है ये। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी इसका लीसा पाथ फाइंडर, ये आंसर इसका सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दिया गया है, 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। जेनेटिक्स के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, जेनेटिक चेंज क्या क्या होते हैं इसके बारे में स्टेटमेंट है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। यहाँ पे जेनेटिक के बारे में तीनों स्टेटमेंट सही हैं। 5वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 5वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिया गया है और न्यूमोकल कंजुगेट वैक्सीन के बारे में पूछा गया है। तो ये कोविड-19 से संबंधित प्रश्न है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट ये दोनों सही हैं। ये तीसरा स्टेटमेंट जो है ये गलत है। 6 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। इन द इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ऑप्शन ए सही है। 7वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 7वां प्रश्न देख लेते हैं। 7वें प्रश्न में यहाँ पे प्लांट सेल के बारे में बात की जा रही है। सेलुलोज सेल वाल्स विल्स एनिमल सेल डू नॉट। तो ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं। थोड़ा सा इसको फास्ट करते हैं, नहीं तो काफ़ी टाइम हो जाएगा वीडियो में। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका 7 क्वेश्चन का, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे 1। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट और ये बेंजीन पॉल्यूशन के बारे में बात की जा रही है कि किससे बेंजीन पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 5 स्टेटमेंट इसके बिल्कुल सही हैं। इन्होंने बिल्कुल सही लगाया, जिस कैंडिडेट की मेरे पास आंसर बुक है, तो क्वेश्चन पेपर है, तो इन्होंने बिल्कुल सही लगाया हुआ है। 9वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9वें क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे 3 स्टेटमेंट फिर दिया गया है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 केवल सही है, ये भी प्रश्न इनका सही है। और 10वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 10वें प्रश्न पे देखिए यहाँ पे कुछ 1 लाख कैश के बारे में बात की जा रही है। डिमांड डिपॉजिट अकाउंट के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट के बारे में जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है वो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, टू लीव इट अनचेंज्ड, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। 11वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 11वें प्रश्न पे ऑप्शन इसका जो हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या दिया, क्वेश्चन क्या दिया पहले वो देख लेते हैं। द रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म पैरामीटर्स की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट फिर यहाँ पे दिया गया है और ये रखम्बाबाई केस के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे 1884। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे। ये तीनों स्टेटमेंट इसके जो दिए हैं ये सही हैं तीनों स्टेटमेंट। पेपर का स्टैंडर्ड आप देखिए, पेपर के स्टैंडर्ड के बारे में पिछले वीडियो में पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ इसका। और 13वें प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, तो इसमें क्या हुआ था, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन हो गया था। क्यों हो गया था, तो इसका रीज़न यहाँ पे दिया गया है बिकॉज ऑफ ऑप्शन बी
यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, 14वें प्रश्न पे आ जाते हैं। दोस्तों आप वीडियो लाइक करते रहिए, आप लोग वीडियो देख रहे हैं और फटाफट लाइक करते रहिए। अगर मैं कहीं इनकरेक्ट हो रहा हूँ तो आप करेक्ट बता दीजिएगा कि किसी प्रश्न का उत्तर क्या है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि मेरा कुछ डाउट हो, मैं नहीं सही हूँ किसी प्रश्न में, तो आप लोग उस पर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। 14वें प्रश्न पे आते हैं। तो ये भी उसका क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। विलियम कॉलेज ऑफ कैलकाटा इस्टेब्लिश वेलेजली ने क्यों किया था इसको, इसका रीजन दिया गया है यहाँ पे। तो 14वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भी इंडियन हिस्ट्री संबंधित प्रश्न है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा रिवोल्ट 1899-900। तो ये उसका उत्तर सही हो जाएगा। 15वें प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 16वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 16वें प्रश्न में देखिए यहाँ भी 3 स्टेटमेंट दिया गया है और इसका जो उत्तर हो जाएगा सही, वो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2, 3 यहाँ पे तीनों सही हैं इस स्टेटमेंट में। 17वें प्रश्न में आते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंट एडवांस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र इज यूज्ड फॉर, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र के बारे में बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, प्रिवेंशन ऑफ मिटोकॉन्ड्रोजल डिजीज़ इन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है दोस्तों। तो अब 18वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 18वें प्रश्न पे देखिए क्या दिया हुआ है। 18वें प्रश्न पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की जा रही है, एआई के बारे में बात की जा रही है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की जा रही है। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ये 18वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी, डिजीज डायग्नोसिस, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 19वां प्रश्न यहाँ पे है, देखिए आगे देखते हैं। यहाँ पे वीएलसी की बात की जा रही है, विजुअल लाइट कम्युनिकेशन की बात की जा रही है। तो 19वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, इसमें से जो ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1, 3 एंड 4 इसके करेक्ट हो जाएंगे। ये 2 इसका गलत है, ये गलत है, बाकी तीनों इसके जो है सही हैं। 20 प्रश्न पे आ जाते हैं। फिर यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं इस एग्जाम में। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको सही इसमें चूज करना है। तो 1 और 3 सही है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सही डी। 21 क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे इसमें दिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच। तो इसमें क्या दिया गया है, देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, यानी कि हम लोग पॉलिटी पे आ चुके हैं और इसका जो आंसर होगा सही, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। गवर्नमेंट किसके द्वारा रिस्पॉन्सिबल होती है? पार्लियामेंट पे, और उसके द्वारा रिमूव भी की जा सकती है। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो ये क्या हो जाएगा इसका? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। 22वें प्रश्न का उत्तर ए हो जाएगा। और 23वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 23वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट फिर दिया है। जुडिशियल रिव्यू के बारे में दिया गया है और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या डिफाइन करता है उसके बारे में है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 24th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म। तो जो कॉमन स्टेटमेंट है, तो ये थोड़ा सा टफ प्रश्न है। इसका सही उत्तर होना चाहिए ए होना चाहिए। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसके बाद 25वें प्रश्न पे आ जाते हैं। तो 25वां प्रश्न जो है वो बोलता है कि ब्यूरोक्रेसी से संबंधित प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है दोस्तों। 26वें पे आते हैं। 26वें प्रश्न पे प्रीएम्बल से संबंधित प्रश्न है और इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। 26 का सही उत्तर डी हो जाएगा। 27 पे आ जाते हैं। 27 पे देखिए, यहाँ पे गोल्ड ट्रेची के बारे में संबंध है। रिजर्व ट्रेची रिफर्स टू, किससे रिफर्स करता है? गोल्ड ट्रेची किससे संबंधित होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ए क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय IMF टू इट्स मेंबर्स। ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पे भी जो है आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन, यहाँ पे डीपीएसपी से संबंधित एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे पार्ट 4 से मिल रहा है। तो इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, इन तीनों में से तो कोई नहीं है, ऑप्शन ये डी, 2 and 3। 2 and 3 इसका सही हो जाएगा। ये गलत है,
2 सही है, 3 सही है, 2 और 3 यानी कि ऑप्शन डी सही है। और इसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से देखकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं इस बार। 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है और इन 2 स्टेटमेंट्स के बारे में इसको देखिए, इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन डी सही इसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं नीदर 1 नीदर 2, ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और 30वें प्रश्न पे आ जाते हैं। 30वें प्रश्न पे जो है यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ पे भी 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं 30वें प्रश्न में, और यहाँ पे पहला और तीसरा स्टेटमेंट ही केवल सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है। तो फर्स्ट और थर्ड के लिए ऑप्शन हो जाएगा अपने यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन हो गया आपका सी। 31 पे आते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर भी देखिए 4 स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है, और इन स्टेटमेंट के बाद जो है इसका जो उत्तर आएगा केवल थर्ड स्टेटमेंट जो है इसका वो सही है। थर्ड स्टेटमेंट मतलब कि आधार इज मैंडेटरी फॉर दी ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए आपको आधार बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, मैंडेटरी है, जरूरी क्या मैंडेटरी है वो। 32 पे आते हैं। राज्यसभा हैज इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन किस चीज़ में इक्वल पावर है भाई, ये राज्यसभा लोकसभा में। तो अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने अभी उसमें भी आपको बता दिया था कि अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन में इसका सेम पावर है, जब हम एनालिसिस कर रहे थे पेपर का तभी बता दिया था। आसान क्वेश्चन था ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद 33 प्रश्न पे आते हैं। 33 प्रश्न में फिर स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के बारे में बात की जा रही है, और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 33 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 to 4 इसमें से सही हो जाएंगे, 1 भी सही होगा, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 3 केवल इसमें जो है गलत है। तो ऑप्शन डी सही है इसका। 34वें प्रश्न पे आते हैं। सिंपल सा तो दोस्तों इसका भी उत्तर जो हो जाएगा 35वें प्रश्न का भी हो जाएगा उत्तर वो डीपीएसपी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36वें प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट किसी प्रश्न में ना मिले यूपीएससी के एग्जाम में तो ये बड़ी बात होती है। जल्दी बिना स्टेटमेंट वाले प्रश्न नहीं मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से एक से ज़्यादा आंसर सही होते हैं। तो 36वां जो प्रश्न दिया गया है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रोविजंस ऑफ द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। 37 पे आते हैं। 37 में भी यहाँ पे नहीं दिया गया। द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज डिफाइंड इज ए लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, 38 पे आते हैं। 38 में देखिए यहाँ पे आ गया है। अब ये पॉलिटी का प्रश्न है और यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, कौन से स्टेटमेंट के बेस पे फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये बताना है आपको। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही हो रहा है। ऑप्शन बी का मतलब क्या है आपका, स्टेटमेंट केवल 2। ठीक है, आगे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी स्टेटमेंट दिया गया है, और 39 प्रश्न में तो इसमें जो है स्टेटमेंट 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और इसमें कौन सा सही है, 1 सही है, 2 सही है, ये दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ए जो है इसका सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा इसमें। यहाँ पे मैचिंग वाला प्रश्न है, तो ये जो कौन सा करेक्टली मैच है, कौन से इसमें करेक्टली मैच किए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1 and 2, 1 and 2। तो 40वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। 41वें पे आ जाते हैं। 41वें प्रश्न में देखिए, यहाँ पे भी मैच करने वाला ये प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से संबंधित ये प्रश्न है। 41वें प्रश्न का इसका उत्तर हो जाएगा बी, 2 and 3। अगले प्रश्न पे आते हैं। 42वें प्रश्न पे। 42वें प्रश्न पे 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। तो इन स्टेटमेंट के बेस पे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2 and 3 सही है इसमें। 43वें प्रश्न पे आते हैं। 43 का आंसर हो जाएगा ए, और 44 का आंसर क्या हो जाएगा, 44 का आंसर हो जाएगा सी। अभी मैं आंसर बता देता हूँ, बाकी आप लोग प्रश्न तो सब पढ़ ही लिए हैं, आपने उनको एग्जाम दिया, आपको मालूम है प्रश्न पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 45वें प्रश्न पे आते हैं। 45वें प्रश्न का ऑप्शन हो जाएगा सी। हुंडी के बारे में पूछा जा रहा है। हुंडी क्या होती है, बिल ऑफ एक्सचेंज होती है। तो ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको आंसर बताना ज़्यादा जरूरी है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और अभी हम इसमें वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए हम केवल 50 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। अगले वीडियो में 51 से आगे लेके करेंगे। पहले 1 से 50 इस वीडियो में हो जा रहा है और 51 से लेके 100 तक अगले वीडियो में कर लेंगे। 100 क्वेश्चन ही पूरे आते हैं इसमें। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं अभी 50 प्रश्न पे। तो 46 प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। 46 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 जो है इसमें ये सही है। 47 पे आते हैं। 47 प्रश्न पे जो है इसका, तो दोस्तों 47 का जो आंसर हो जाएगा, 47 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो आप स्टेटमेंट यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे 1, 2 एंड 4 सही होगा 47 का। और 48 का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जो दिया गया है, तो इसमें 48 का आंसर हो जाएगा ए, गोपाल बाबा वालंकर। ठीक है, 48 पे आ जाते हैं। 48 पे यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मेजरमेंट ऑफ लैंड। 50 पे आ जाते हैं। 50 पे जो है आंसर इसका अशोका। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 51 क्वेश्चन से लेके 100 तक में। और इस बार भी और थोड़ा फास्ट चलेंगे, खाली आंसर आपको बताएंगे, डिस्कशन बाद में करेंगे इसमें। ठीक है।